आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। रविवार को करनाल पहुंचे सांसद ने शहीद पंडित मदन लाल धिंगड़ा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी पहले ही प्रेस वार्ता कर कई तथ्य उजागर कर चुके हैं, जिससे साफ हुआ है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाने में असफल रहा और भाजपा की सहायक भूमिका में आ गया। चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप। सांसद ने कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद और हर प्रकार के यंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है। उन्होंने नायब सिंह सिमी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम के लिए बैठी है। यही कारण है कि लोग अब चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हरियाणा में भी होंगे वोट चोरी के खुलासे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा जो खुलासे किए गए हैं उसी तर्ज पर हरियाणा में भी चेकिंग कार्रवाई की जा रही है। जल्दी हरियाणा में वोट चोरी से जुड़े मामले सामने आएंगे और सबूतों के साथ जनता को बताए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का तांडव हरियाणा में भी हुआ है और समय आने पर वे सारी बातें सार्वजनिक की जाएगी। चाहेंगे सर, आज पहुंचे हैं मदन लाल। आज हम सब करनाल का कांग्रेस परिवार और सारे देशवासी मिलकर आज शहीद मदन लाल ढींगरा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। उनके शहादत से आज हम सब प्रेरणा ले रहे हैं। देशवासी आज उनको श्रद्धांजलि देकर आज ये याद किया जा रहा है कि ये देश की आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली थी। हमारे देशवासियों ने अपना सर्वोच्चतम न्योछावर किया था देश के लिए, यातनाएं सही थी। आज हर स्वतंत्रता सेनानी को हम याद कर रहे हैं। 2 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस भी था, तो आज मैं समझता हूं कि इस बात के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बाकी कोई आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर के बाहर गोलियां चली हैं। कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर बिल्कुल चौपट हो गई है और ये कोई हम ही नहीं कह रहे। नायब सिंह जी ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि हरियाणा में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। वो खुद सोशल मीडिया पे जाएं। आप लोगों ने जब ये मीडिया के लोगों ने वो स्टेटमेंट डाली तो उसके नीचे जो कमेंट आ रहे थे वो बीजेपी वाले ये कमेंट कर रहे थे सारे कि नायब सिंह जी ठीक ठीक बोलो, आप ठीक ठीक लगा लो। कानून व्यवस्था तो हरियाणा के अंदर, हरियाणा नहीं है, हरियाणा फिरौती प्रदेश बन गया है। देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। ये केंद्र के गृह मंत्रालय के क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बता रही है कि हरियाणा के अंदर 80 गैंग खुलेआम फिरौतियां मांगते घूम रहे हैं, कहीं विदेशों से, कहीं जेलों से। तो आज डर खुल गया है हरियाणा में, अपराधियों को पुलिस प्रशासन का डर खुल गया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा पुलिस प्रशासन। मनीषा की हत्या, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पता है कि डोर कहीं और है, सत्ता की डोर कहीं और है, दिल्ली में है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी की बात को शायद सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। कौन चला रहा है? ये तो आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है सारे, मनीषा उनकी डोर कहाँ है? हत्या हुई है सर, भिवानी में लेडी टीचर की हत्याकांड हुआ है, तो एसपी एसएचओ को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं। तो क्या कहना मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश ये उम्मीद करता है कि इस हत्याकांड को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। जो इसके पीछे अपराधी हैं उनको पकड़ा जाएगा और कठोरतम सजा और कम से कम समय में दिलवाई जाएगी। सरकार का दायित्व है। राहुल गांधी आज यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार से शुरू कर रहे हैं, वोट को लेकर, वोट चोरी को लेकर। मैंने सारा वहाँ बोल दिया, वो बोल दिया होगा, हम सोशल वाले। ओके, आज हम अपनी यात्रा निकाल रहे हैं सर। देखिए, जहाँ तक वोट चोरी की बात है, आज पूरे देश में प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका पे। जो चुनाव आयोग लोकतंत्र में निष्पक्ष होना चाहिए, वो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आता है। मतदाता सूची, हमने एक ही मांग करी चुनाव आयोग से कि हमें मतदाता सूची की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिले।
विपक्ष के नाते भी और भारत के नागरिक के नाते भी, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा, हरियाणा के भी नहीं दे रहा, बाकी प्रदेशों के लिए भी मना कर दिया चुनाव आयोग ने। ऐसी क्या मजबूरी, यानी कि मतदाता सूचियों में भी बड़ी भारी गड़बड़ है। सब जानते हैं हरियाणा समेत कई प्रदेशों में, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, साम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र का तांडव रचकर भाजपा सत्ता में आई है। आपने देखा कि स्वयं नायब सिंह जी ने कहा कि भाजपा के पास सारी व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाओं से बनी हुई सरकार है, जन भावनाओं के अनुसार बनी हुई सरकारें नहीं है। इसीलिए हमारी लड़ाई कोई चुनाव आयोग से नहीं है, हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके सारे तथ्य देश के सामने रखे, उसी की यात्रा बिहार के अंदर राहुल गांधी जी उस बात को आगे लेके जा रहे हैं। और जल्दी हरियाणा के भी कई तथ्य ऐसे हैं जो हरियाणा की जनता के सामने हम रखेंगे। हरियाणा में भी हम इसको स्टडी करा रहे हैं। तो ये थी आज की अहम खबर, आपके शहर से जुड़ी वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।